पहले बीमारियां और कर्जा रोज मुझे याद दिलाते थे, टेंशन रोज याद दिलाती थी तेरा हाल क्या है। अब मैं अपना हाल खुद जानता हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। जो आनंदित हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, हालेलुया, उनकी तालियां रुकने वाली नहीं है। हालेलुया, वो प्रभु के नाम को महिमा देने वाले प्रभु के लाडले बेटे और बेटियां हैं। और जब वो प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, जब हालेलुया अंदर से निकलता है ना, हालेलुया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पीछे वालों की ज्यादा आवाज है, जो सबसे पीछे बैठे हैं, जो सबसे ज्यादा पीछे है ना, उनकी ज्यादा आवाज है। ऐसा नहीं, आधे लोग अपने कान बंद कर रहे हैं। नहीं, आज खुदा के दूत आपके हालेलुया का नारा सुनते ही नाचने लगे। आमीन। सुनो जरा, सुनो जरा, आज आपके मुंह से जब हालेलुया निकले तो आकाश के झरोखे खुल जाएं। ऐसा हालेलुया होना चाहिए आपके हालेलुया में। रुको जरा, मैंने कहा रुको जरा। एक साथ एक मन होकर, एक साथ एक मन होकर जब प्रभु के बच्चे, परमेश्वर के बेटे और बेटी, प्रभु ने कहा जहां दो या तीन भी अगर मेरा सच्चाई के साथ नाम लेंगे, मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति वहां पर होगी। और यहां तो हजारों लाखों की भीड़ है। हालेलुया, यहां बहुत बड़ी भीड़। और एक साथ एक मन होकर, ऑनलाइन भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर एक साथ एक मन होकर आपने आज खुदा के नाम को उसकी इबादत की, उसकी आराधना की, उसकी प्रेस्टीज की, या आज उसके नाम को महिमा दी, लेकिन एक मन होकर, एक मन होना बहुत जरूरी है। और जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटी, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब आप परिवार के अंदर संगति में एक मन जब आप होना चाहते हैं, तो यही सबसे बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शैतान आपके मन को एक होने नहीं देता। कभी किसी का फोन आएगा, कभी आपको नींद आएगी, कभी कोई आ जाएगा, आपका मन विचलित हो जाएगा, आपको विचार भी अजीबोगरीब आएंगे, आपका ध्यान भटकेगा। लेकिन आप अगर मजबूत हैं आत्मिकता में, तो आप बोल दें शैतान को, हट, मैं अपनी बुलाहट को, अपनी आत्मिकता के मार्ग को पहचान चुकी हूं। मैं परमेश्वर की बेटी हूं। जो परमेश्वर की बेटी हो बोल ही नहीं रही। मैं परमेश्वर का बेटा हूं। जो बेटे और बेटी हैं वो एक मन होकर, ध्यान से सुनना, जब आज हालेलुया बोलेंगे, मैं नहीं देख रहा हूं आज वो परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर, और उसके दूत वो चाहते हैं कि आज तुम्हारे हालेलुया में इतना दम हो कि वो आज नीचे आकर आज वो नाचने लगे। तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए, तालियों के साथ, और बोले, तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए बोलने, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। आज मैं अपने हाल को जानता हूं, आज मैं अपने आनंद को जानता हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुने ध्यान से, पहले भले ही आप कमजोर थे, आपके हालात और परिस्थिति कैसे भी थे, लेकिन परमेश्वर ने वचन में लिखा है, तुम्हारा एक मन होकर संगति करना, तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है। बोलो आमीन, आमीन। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि हम लोग ऑनलाइन घर बैठकर देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं कि वचन ही सुनना है तो हम घर बैठकर भी सुन सकते हैं, इतनी रात को, इतनी दूर जाकर। ऐसे मन में बहुत बार आता भी होगा। और आप ही के परिवार के लोग बोलते होंगे, गल सुन, और दो गेड़े तो हो गए, हुण एक तो छड़ दे तू। नहीं, ऐसे आपके परिवार के लोग बोलते होंगे बेटों को, बच्चों को,
अपनी पत्नी को, बहुत सारी बहनें अपने पति के डायलॉग को सुनती होंगी कि मेरा पति नहीं, प्रार्थना करती हैं। आप ही के घर में परिवार के लोग बहुत बोलते होंगे कि अगर जाना है तो 1 महीने में 1-2 बार चले जाओ, 1 हफ्ता छोड़ के चले जाओ, ऐसे बोलते होंगे। लेकिन आपके कदम रुकते नहीं है, आपके कदम रुकते नहीं है, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, और ये परमेश्वर को बहुत भाता है। बोला आमीन। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रचार बहुत हैं, प्रभु के दास लोग बहुत हैं, और दिन रात आत्माओं को बचाने की सेवकाई इस जगत में, पृथ्वी के छोर से दूसरे छोर तक बहुत सारे प्रभु के दास लोग दिन रात सेवा करने पर लगे हुए हैं। बहुत सारे प्रचार हैं, बहुत सारे प्रभु के दास हैं, बहुत सारे सुसमाचारक हैं। लेकिन जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपकी बुलाहट को रखा है, जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपके लिए योजना को रखा है, वहां पर आपके कदम अपने आप दौड़ने लगेंगे। जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको चुनकर अपनी महिमा के लिए ठहरा दिया है, वो स्थान आपके कदम अपने आप दौड़ने लगेंगे। आप अपने कदमों को रोककर भी देखना, आप रुकने वाले नहीं है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। और जो लोग सोचते हैं कि घर बैठकर हम लोग प्रार्थना सुन सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर के अभिषेक वाले स्थान में इकट्ठा होना और उसके पवित्र मंदिर में आकर, प्रभु ने वचन में क्या कहा? तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने का बड़ा ही सरल तरीका है, अगर हम सब लोग इकट्ठा हो जाए और एक मन होकर उसकी आराधना करें, उसकी इबादत करें, उसके कलाम को सुने, ये परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है। बोलो आमीन। आमीन। और जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और अपने कदमों को निकालकर इकट्ठा होकर एक मन होकर आप आनंद के साथ उसकी महिमा करते हैं, तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपकी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। आमीन। और आज मैं उनको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो ब्लेसिंग को खोज रहे हैं, बहुत सारे लोग जो ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं, आज परमेश्वर ने ये दिन, ये समय ठहरा दिया आपकी ब्लेसिंग के लिए। आज आप लेकर ही जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने अभी गवाहियों को सुना, और बहुत सारे लोग अभी गवाहियां हमारे बीच में और भी हैं। यस, सुनेंगे। भाई है, ये बहन यूपी से शादी को 14 साल हो चुके थे और 3 बेटियां थी, बेटा चाहते थे, रिसीव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये बहन ने प्रोफेसी को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया। ये बहन बता रही है कि ये बहन जो पहली बार अपनी गवाही को देने के लिए आई है, बेबी बॉय के साथ ब्लेस्ड हो चुकी है। हालेलुया दे नारे लावांगे, हालेलुया दे नारे लावांगे, असी रूदी अग दे नाड़ पर दे जा। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरे पास 3 लड़कियां थीं और ये मेरी जिठोत है, ये यहाँ आई तो इन्होंने कहा कि मेरी चाची का बेटा होए और मैं अपनी चाची को यहाँ लेके आऊँगी। 3 बेटियां थीं, तो इस बार अब मुझे बेटा हुआ तो मैं यहाँ प्रभु के दरबार में गवाही देने के लिए आई। यही मेरी गवाही है। सभी को जय यीशु की। असी रूदी अग दे नाड़। हालेलुया। एक बहन ने जैसे भी हिम्मत दिखाकर गवाही दी, सबने सुना, लेकिन तालियां बहुत कम लोगों ने बजाई हैं। अगर आपके घर परिवार में आपकी बेटी, आपका भाई, आपका बहन कोई भी हो, उसको 3 बेटियां, 4 बेटियां, 5 बेटियां और बेटा ना हो, और आप उसके लिए प्रार्थना, हाय रब्बा मेरी भैन नू भी मेरे भरा नू भी दे दे, नहीं, आप प्रार्थना करते हैं ना ऐसे। और जब उसके घर में अगर बेटा हो जाए, सबसे पहले ढोल लेकर आप ही जाओगे, नहीं जाएंगे कि नहीं? हालेलुया। यही बात सुनेंगे ध्यान से। जब कोई बहन गवाही देती है, जब कोई भाई या बहन गवाही देता है, आप लोग गवाही सुनते हैं, लेकिन आपको गवाही आनंद के साथ सुनना चाहिए। जो लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशियों को महसूस करते हैं,
जो लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को महसूस करते हैं, यह भी परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। और अगर उस बहन ने गवाही दी है तो आप ताली बजाकर प्रभु को बहुत ही awesome testimony है। ये इनका बहन का नाम रीना है, जो पंजाब से आया है। ये बहन अपनी गवाही दे रही है। 15 साल से इनके दिल में छेद था और डॉक्टर ने बोला था कि आपको 5 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, पर बहन ने विश्वास किया। लास्ट संडे चर्च में आए, आपने कैबिन में जाके विश्वास से उस प्रेयर को रिसीव किया, घर गए, घर जाके रिपोर्ट कराई। डॉक्टर ने कहा जो आपके दिल में छेद था भर गया है। ये बहन नॉर्मल रिपोर्ट के साथ प्रेस हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, बताएं बहन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जो दिल में सुराग था वो कितने लंबे समय से था? काफ़ी दिन से था। मैंने 15 साल से था। मैंने अगले संडे को नेहंड कराया, उसको बाद सारे रिपोर्ट कराए। सारे रिपोर्ट यीशु मसीह के नाम से सारे नॉर्मल आ चुका है। हालेलुया। एक हफ्ते में सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ चुका है। मेरे परमेश्वर आपको ये प्रॉब्लम कितने लंबे समय से थी बहन? कम से कम 15 साल हो गया था। 15 साल से। और डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने कहा था दिल में छेद है, ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। कभी भी रास्ते भी चलते भी अचानक दर्द हो जाता था, गिर पड़ते थे और बहुत तेज दर्द होता था। अब तो जाने कि परमेश्वर को जब से दास ने नॉहैंड कराया तब से सारा रिपोर्ट मेरे परमेश्वर ने सब नॉर्मल कर दिया है यीशु के नाम से। आमीन। और एक हफ्ते से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत आराम है। एक हफ्ते जो दर्द होता था, जो वो नहीं प्रॉब्लम है। थी, सांस उकड़ता था, आपको घबराहट होती थी, चलते फिरते आप गिर सकते थे, आपको डर लगा रहता था, अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आने से तो मेरा मन इतनी खुश हो गया है। अब तो मेरे लगता है मेरा परमेश्वर ने मेरे ऊपर इतनी दया कर चुका है। हालेलुया। जो लोग इस गवाही को सुनकर खुदा को महिमा दे रहे हैं तालियों के साथ, उनके जीवन में भी चंगाई की आशीष आ रही है। आप रिसीव करें। यस, आमेन। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। बहन बता रही है कि 5 साल से इस बहन के पास बेटा नहीं था, बेटा चाहते थे, 2 बेटियां थी, लेकिन ये बहन ने बिल्डिंग फंड के लिए स्पेशल सीड बोया और ले हैंड प्रार्थना करवाई। ये बहन बता रही है 5 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुकी है। सबको जय मसीह की। सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरे पहले 2 बेटियां थी और 2 बेटियों के बाद परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी। परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह से हमने स्पेशल ले हैंड कराया था। उसके बाद हमें बेटे की आशीष हुई। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के दास से आशीष करने के बाद मेरे बेटे के जब ऑपरेशन से हुआ तो उसके साथ ही हमें घर की भी आशीष मिली। उससे पहले हमारे 12 लाख फंसे हुए थे और हमें घर की आशीष नहीं मिल रही थी। स्पेशल लैंड के बाद हमें घर की आशीष मिली और गाड़ी की आशीष मिली। और मेरे पति को रसौली थी, गाठ थी और वो भी चली गई परमेश्वर के दास की प्रार्थना द्वारा। हालेलुया। बड़े आनंद के साथ इस बेटी ने, बहुत सारी गवाहियों का। कोई बात नहीं, बोलने दे बेटे। और बोलो, क्या गवाही आपकी? परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी बड़ी आशीषें दी है। 2021 से हम आने लगे कलीसिया में और परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी आशीषें दी हमें, बहुत बड़ी बड़ी। स्कूटी के साथ आशीषित किया, गाड़ी के साथ आशीषित किया, घर के साथ आशीषित किया और बेटे के साथ भी आशीषित किया। ये बहन बहुत बता रही जल्दी है आएंगे और उनके लिए हम बहुत प्रेयर कर रहे हैं। ये बहन बता रही है कि जब से मैं इस चर्च में, इस कलीसिया में आने लगी हूँ, गवाहियों की लाइन लग गई है। ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मुझे मिल गई है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। तू मेरा इंतजामी खुदा, तू मेरा